गरीब जादुई आमलेट वाली। आमलेट ले लो आमलेट। ताजी ताजी आमलेट। स्वादिष्ट आमलेट। आमलेट ले लो। आमलेट ले लो। जैसे ही करिश्मा के ठेले के पास से कोई भी गुजरता, ऑमलेट की खुशबू सूंघ कर वो करिश्मा से ऑमलेट खरीदने लगता। अरे वाह, ऑमलेट की खुशबू तो बड़ी ही गजब की आ रही है बहन। कितने की दे रही हो? ज्यादा नहीं, बस 30 की प्लेट है आमलेट। अच्छा, कोई बात नहीं, आप तो लगा दो। कैलाश से रुका नहीं जाता और वो ऑमलेट खा लेता है। ऑमलेट खाने के बाद वो बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही धीरे धीरे गांव के कई सारे लोग करिश्मा के ठेले पर आते हैं और उससे ऑमलेट लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस इसी प्रकार मेरा काम चलता रहे तो मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूंगी। काफी थकने के बाद करिश्मा अपना ठेला लेकर वापस अपने घर को लौट जाती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों और अपने सास और पति के लिए खाना बनाना शुरू करती है और रात को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करिश्मा फिर से ऑमलेट का ठेला ले जाकर लगा देती है। कुछ दिनों तक वो अच्छा खासा कमा लेती है, लेकिन एक दिन उसके सामने एक आदमी अंडे का ठेला खोल लेता है। हे भगवान, मेरे ठेले के आगे इस आदमी ने अपना ठेला लगा लिया। ऊपर से कोई भी मेरे पास आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? सुबह से शाम हो जाती है, करिश्मा के ठेले पर कोई भी नहीं आता। ऐसे ही वो पूरे दिन मायूस अपने ऑमलेट के ठेले के पास खड़ी रहती है। आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वो वहां से जा ही रही थी कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है, बिटिया, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो बिटिया, कुछ खाने को दे दो। उस बूढ़े आदमी की हालत देखने के बाद करिश्मा को उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, जिसके बाद वो उससे कहती है, अरे बाबूजी, इस तरह परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं आपकी मदद करूंगी। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपको एक बढ़िया सी ऑमलेट बनाकर देती हूँ। करिश्मा उस बूढ़े आदमी को बढ़िया सी ऑमलेट बनाकर देने लगती है। वो आदमी ऑमलेट खाकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो करिश्मा को आशीर्वाद देने लगता है। भगवान तेरा हमेशा भला करे बेटा, तेरे इस ऑमलेट के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहे, तू दिन दुगना रात चार गुना पैसा कमाए बेटा। ऐसा कहने के बाद वो आदमी करिश्मा के सर पर हाथ रखकर उसके हाथों को चूम लेता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद करिश्मा भी अपने घर लौट आती है। घर लौट आने के बाद उसकी बेटी अंजू उससे कहती है, अरे माँ, आज आप खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे बेटी, आज तो मेरा काम ही नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं कल तेरे पिताजी की दवाई ले आऊंगी। अगर तुझे भूख लगी है तो चल, मैं तेरे लिए सादे चावल बना देती हूँ। करिश्मा सादे चावल बना देती है। वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करिश्मा फिर से अपनी ऑमलेट का ठेला लेकर लगाने के लिए चली जाती है। इस बार जैसे ही वो अपने हाथों से कोई भी ऑमलेट बनाती, वो बहुत स्वादिष्ट बन जाती। उसके हाथों में अचानक से जैसे कोई जादू आ गया हो। वो एक अंडे से कई ऑमलेट बना रही थी। यकीन नहीं हो पा रहा मुझे कि एक अंडे से मैं इतनी सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट ऑमलेट बना रही हूँ। लेकिन ये ऐसा हो कैसे रहा है? करिश्मा के हाथों की बनी हुई ऑमलेट की खुशबू से पूरा गांव महक उठता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसके ठेले के पास कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है करिश्मा बहन, तुम्हारे ऑमलेट से तो मेरा पूरा घर महक उठा है। मुझसे और बिल्कुल रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हारे हाथों की ऑमलेट खाने के लिए आ गई। हाँ हाँ, इतनी स्वादिष्ट ऑमलेट आखिर कौन छोड़ना चाहेगा। मुझे एक ऑमलेट बना दो जल्दी से, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आप सभी के लिए ऑमलेट बना देती हूँ। एक ही अंडे से कई सारे लोगों के लिए ऑमलेट बना देती है। वो इतना स्वादिष्ट ऑमलेट बनाती है कि सभी लोग उसकी ऑमलेट खाने के लिए पागल हो जाते हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उसके ठेले के पास बहुत बड़ी लाइन लगा लेते हैं। वहीं खड़े होकर ऑमलेट भी खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा के सामने खड़ा आदमी अपने मन ही मन सोचता है, आखिर ये सब चल कैसा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये औरत एक ही अंडे से इतनी सारी ऑमलेट कैसे बना रही है। ऊपर से इसके हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जिससे पूरा गांव ऑमलेट के पीछे इतना पागल हो गया है? उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता। वो इस प्रकार से करिश्मा को काम करते हुए देखता रह जाता है, जिसके चलते उसे अपना ठेला कहीं और लेकर जाना पड़ता है। शाम होते होते करिश्मा 4 गुना पैसा कमा लेती है और वो बहुत खुश होती है।
अरे वाह, आज तो 4 गुना पैसा कमा लिया मैंने। अब मैं इनसे घर का राशन भी ले जाऊंगी और मनोहर जी के लिए दवाई भी ले आऊंगी। कल से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। करिश्मा ऐसा कहने के बाद एक केमिस्ट के दुकान पर जाती है और दवाई खरीद लेती है, जिसके बाद वो राशन की दुकान से राशन भी खरीद लेती है और अपने अंडे के ठेले पर रख लेती है। फिर वो वापस अपने घर लौट आती है। अरे वाह माँ, इतना सारा सामान लेकर आई हो आज तो। आपका एक भी अंडा नहीं बिका है, फिर भी इतना सारा राशन का सामान और दवाई कैसे लेकर आई हो आप? बिटिया, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा है। मैं केवल एक अंडा उठाती हूँ और उसी अंडे में से पता नहीं कैसे कई सारे आमलेट बनकर तैयार हो जाती है। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। करिश्मा और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर में सारा सामान ले आते हैं। सभी लोग उस दिन पेट भरकर खाना खाते हैं और करिश्मा अपने पति मनोहर को दवाई खिला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करिश्मा फिर से अपना ठेला ले जाकर लगा देती है। उसके वहां पहुंचने से पहले कई सारे लोग वहां पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अरे तुमने तो बहुत देर लगा दी आने में, हम जो है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जोरों से भूख लगी है, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। लाओ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। आप सभी लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आप सभी को अब जादुई आमलेट बनाकर खिलाने वाली हूँ। ऐसा कहते ही करिश्मा पहला अंडा पकड़ती है। देखते ही देखते करिश्मा अपने जादुई हाथों से उस एक अंडे से कई सारे ऑमलेट बनाकर तैयार कर देती है और सभी को दे देती है। सभी लोग ऑमलेट खाने के बाद बहुत खुश होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल मजा आ गया। आज का दिन तो आमलेट खाकर ही बन गया। अब रोज ऐसी आमलेट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या बात है, अकेले अकेले आमलेट खा रही हो। जरा हमें भी तो करिश्मा बहन अपने हाथों की जादुई आमलेट खिलाओ। कौशल्या के कहने पर करिश्मा अपने जादुई हाथों से जादुई ऑमलेट बनाकर कौशल्या को खिलाती है, जिसके बाद से वो भी करिश्मा की फैन हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब करिश्मा का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है, जिसके चलते उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगती है। करीना का पति भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगता है और वो खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगते हैं। शहर की गोरी वर्सेस गांव की काली बहन। ये कहानी है उमा देवी और उसकी 2 बेटियों मेघा और ख्याति की। मेघा काफी काली थी, मगर उसका स्वभाव बहुत ही मधुर और सादगी भरा था। मगर उमा के लिए मेघा की उपाधि एक गंवार की थी। वहीं ख्याति, जो कि शहर में रह रही थी, वो अपने शहरी बोलचाल के कारण माँ की चहेती थी। इसी फर्क और फासले के साथ दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी। मेघा, अरे ओ मेघा, अरे मेघा कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ आ। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? हे भगवान, ये क्या सतरंगी सूट पहन लिया है तूने? अरे तेरी बहन पूरे 2 साल बाद शहर से आ रही है। कभी तो अपनी गवारपंती को पोटली में बांधकर रख दिया कर। अपनी माँ का खटास भरा बर्ताव देखकर मेघा मन ही मन टूटा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बीतने के बाद दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सामने ख्याति खड़ी होती है। उसने शॉर्ट ड्रेस और लॉन्ग ब्लैक बूट पहना हुआ था। हे मॉम, मैं आ गई। अरे ख्याति, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही। एकदम शहर की गोरी मैम साहब की तरह लग रही है। अपनी शहर से आई बहन से मिलने की ललक में मेघा भागती हुई ख्याति की ओर बढ़ती है। तभी उसके पैरों की पायल की छनक से दांत पीसती हुई ख्याति कहती है, ओह गॉड, स्टॉप दिस वायलेंस मेघा। ख्याति, 2 साल बाद भी तूने अपनी बहन को पहचान लिया। वो इसलिए क्योंकि ऐसी बेढंगी हरकत मेरी गांव की गवार बहन के सिवा कौन करता है। अपनी शहरी बहन को देखो, कितनी क्लासी और कितनी कूल लग रही है। एनीवे, प्लीज साइड हो जाओ। शहर से आई अपनी घमंडी बहन की बातें सुनकर मेघा खामोश खड़ी रह जाती है। अगली सुबह मेघा खुशी से अपनी बहन के कमरे में आती है। ख्याति देखो, मैं तुम्हारे लिए अदरक इलायची की गर्मा गर्म चाय लाई हूँ, वो भी मलाई मार के। पीकर देखो, तुम्हें पसंद आएगी। मेघा, तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है क्या? अरे शक्ल तो सुंदर है नहीं, हरकत तो अच्छी किया करो। बगैर नॉक किए घुसपैठिए की तरह अंदर चली आई। थोड़ी तो सेंस लगाया करो। ओह, कहाँ से होगा सेंस? मंदबुद्धि ने पढ़ाई ही मैट्रिक तक की है। गवार की गवार ही रह गई। ख्याति, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये लो, चाय पी लो। मेघा मुस्कुराती हुई अपनी शहर की बहन की तरफ चाय का कप बढ़ाती है। ख्याति खिसियाकर चाय को हाथ मारकर गिरा देती है। सारी चाय मेघा के हाथों पर छलक जाती है।
आह माँ, मेरा हाथ। अरे ये कैसा शोरगुल है? देखो ना माँ, मेरी इस काली बहन ने सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही करके रख दिया है। माँ, मैं तो सिर्फ ख्याति के लिए चाय लेकर आई थी। अरे बंद कर अपनी सफाई पेशी। ख्याति शहर में रहती है, इसका खान पान पहनावे ओढ़ावे का अलग हिसाब किताब है। शायद तुम्हें माँ की बात पल्ले पड़ गई होगी। अगली बार से मेरे लिए चीनी कम चाय मत लाना। अपनी माँ और बहन के एक से सलूक से मेघा मन ही मन घुटती रहती है। कुछ ही दिनों के बाद ख्याति शहर वापस लौट जाती है, जिसके कुछ दिन बाद मेघा का भाई भावेश अपनी पत्नी प्रोनीता के साथ गांव आता है। अरे भावेश भैया, आप यूं अचानक बिना किसी चिट्ठी संदेश के? अभी मेघा ने ऐसा कहा ही था कि बगल में खड़ी उमा उसे चिकौटी काटते हुए फुसफुसाती है। जब मुंह खोलती है गवार बोली बोलती है। कैसी मॉडर्न बेटी है मेरी। ये तेरी भाभी है, शहर से आई है। ये सुनकर मेघा के मन में अपनी शहरी बहन ख्याति का खौफ उमड़ पड़ता है। वो बिन कुछ कहे कमरे में चली जाती है। अगली सुबह प्रोनीता मेघा के पास आती है। मेघा, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? अरे प्रोनीता भाभी, आइए ना, आप मेरे कमरे में। कोई काम था क्या? कुछ नहीं, बस अपनी प्यारी ननद के लिए चाय लाई हूँ। आओ साथ बैठकर चाय पिए। मेघा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी का बर्ताव उसकी बहन से बिल्कुल अलग था। कहाँ उसकी खुद की बहन ख्याति उसके काले रंग को देखकर कुड़कुड़ाती थी। उसकी आंखों में उतरे आंसू देखकर प्रोनीता पूछती है, क्या हुआ मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं भाभी, बरसों से जिल्लत से जीने की आदत पड़ गई थी। सभी मेरे काले रंग को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, मगर आपने मुझे मान दिया है। अरे मेघा, रंग रूप तो भगवान की देन है, इसमें कुड़कुड़ाना कैसा? आज से मैं तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी और तुम मुझे गांव का रहन सहन सिखाना। कुछ ही दिनों में मेघा अपनी भाभी के साथ घुल मिल जाती है। अब मेघा का मुरझाया चेहरा हर दिन खुशी से खिला खिला रहने लगा था, मगर यह खुशी क्षण भंगुर हो गई जब उसकी बहन ख्याति एक बार फिर शहर से गांव वापस आई। इस बार उसके साथ उसकी सहेली सेल्वी भी साथ थी। मम्मी कहाँ है? आप जल्दी से बाहर आइए। ये तो ख्याति की आवाज है, जाकर देखती हूँ। मेघा ख्याति से मिलने के लिए खुशमन से अपनी भाभी के साथ बाहर आती है। ख्याति, तुम आ गई? ख्याति, ये गांव की ब्लैक ब्यूटी इस घर की मेड है क्या? इसका लुक तो देखो, काले रंग पर तड़कता भड़कता सलवार सूट और सितारों भरा दुपट्टा। ऐसा लग रहा है जैसे 70वीं सेंचुरी की सारा बानो हो। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे बदकिस्मती से ये ब्लैक टी मेरी बहन है। शेल्वी, अब खड़ी क्या हो? ये लगेज अंदर लेकर चलो। ख्याति का खटास भरा स्वभाव प्रोनीता को खटक जाता है और वो बोल पड़ती है, मेघा, ख्याति कितनी अकड़ू किस्म की है। गैरों के आगे अपनी खुद की बहन की ऐसी बेइज्जती कोई करता है क्या? भाभी जाने दीजिए, अगर ख्याति को ऐसा करके खुशी मिलती है तो मुझे ये भी मंजूर है। मेरे और इसके बीच बसा गांव और शहर का फासला बचपन से है, जिसकी नींव माँ ने काले गोरे की दीवार से खड़ी की। शुरू में तो ख्याति मेरे काले रंग से कटी कटी रहती थी, मगर जब से ये शहर गई है वहीं के मॉडर्न माहौल में घुस गई और गांव की मिट्टी का मोल भूल गई है। इतना कहकर मेघा चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद उमा मेघा को आवाज देती है, मेघा, अरियो मेघा, कहाँ है कल्लो माई? जी माँ, बुलाया? हाँ, जल्दी से इस टब के गुनगुने पानी में ख्याति और शेल्वी के पांव धो दे। सफर की थकावट उतर जाएगी इससे। जी माँ। ठहरो मेघा, तुम इनके पैर नहीं धोगी। बस, अब तुम्हारी और बेइज्जती नहीं होगी। अरे प्रोनीता भाभी, ये बेइज्जती नहीं बल्कि इस कल्लो माई की खुशनसीबी है जो इसे ख्याति के गोरे पांव धोने को मिले हैं। इस बहाने इसके काले हाथ तो चमक जाएंगे। यू आर राइट ख्याति, वैसे भी ये काम इस गवार पर एब्सोल्युटली सूट कर रहा है। अरे प्रोनीता बहू, पांव ही तो धोने हैं, क्या पता पानी में हाथ पड़े तो इसके तन पर चढ़ी कालेपन की पपड़ी उतर जाए। अपनी माँ और बहन से काले रंग पर मिले तीखे ताने सुनकर मेघा के मन का दुख उमड़ पड़ता है। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर उफन पड़ता है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। बस माँ, आखिर मेरे साथ ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों? इसलिए कि मैं ख्याति की तरह शहरी पहनावा नहीं पहन सकती, या इसलिए कि वो शहर में और मैं गांव में होकर रह गई, या इसलिए कि मैं काली और वो गोरी है? और कितना तिरस्कार सहूं मैं। दोनों बहनों को एक ही कोख जन्म देने के बावजूद भी आंचल सिर्फ एक को क्यों माँ?
और क्यों मुझे अलगाव मिला? मेघा के सवालों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसका कथन खरा सच था। तभी प्रोनिता ने कहा, देख लिया माँ जी, आपके ओछेपन ने मेघा को क्या बना दिया है। भगवान का बनाया हर शख्स अपने आप में अधूरा है, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी। तू सही कह रही है बहू। मेघा, अपनी माँ को माफ कर दे बेटी। माँ होके भी मैं तेरे दर्द को कभी बांट ना सकी। सॉरी मेघा, शहर जाकर मैं वहीं की भाषा बोलने लगी थी, कभी तुमसे मीठे मुंह बात नहीं की। मेरी भूल सुधारने का एक मौका दे दो। मेघा ख्याति के गले लग जाती है। आखिरकार बरसों बाद दोनों बहनों में अपनापन लौट आया था। इसी के साथ गांव की काली और शहर की गोरी बहन की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।